हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स वेब। आज पढ़ेंगे न्यू चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे पहले हम लोग लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर कंप्लीट है, उसमें पढ़े थे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस फोर सब डाइजेस्टिव मतलब सब सिस्टम को हम लोग फोर सिस्टम को पढ़े थे किसमें, लाइफ प्रोसेसेस में। लेकिन जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे न्यू दो ठो। पहला है नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। तो इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझते हैं हम लोग का इस मीनिंग क्या बोल रहा है चैप्टर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो कंट्रोल मतलब हम लोग के बॉडी में बहुत सारे फंक्शन सिमल्टेनियस हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं बहुत सारे फंक्शन जो हमको पता नहीं है। जैसे फॉर द एग्जांपल हम लोग जब ब्रीथिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो लंग्स में जाके फिल्टर हो रहा है, वो हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हार्ट बीट, हाथ का धड़कना, वो भी मतलब हम लोग कंट्रोल में नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम ये भी हम लोग के कोई मतलब बहुत सारे मतलब ऐसी फंक्शन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं आते हैं, जिससे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो आपको मैं बताया वो हार्ट पंपिंग और सांस लेते हैं, ब्रीथिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारा कोई सा भी चीज़ हम लोग कंट्रोल नहीं करते। ये सब क्या है? ये सब ऑटोमेटिक है, अपने आप काम करते हैं। कैसे करता है, कौन इसको कंट्रोल करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन देखेंगे, कैसे मतलब बहुत सारे ओरियस ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं। हर चीज़ का प्रॉपर फंक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस टाइप का कौन कौन सा हार्मोन है जो ग्रोथ के लिए पॉसिबल मतलब ग्रोथ के इम्पोर्टेंट है, और कौन कौन से इंजाइम, सबको हम लोग इसमें देखेंगे। कैसे हम लोग का बॉडी प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है, कंट्रोल कैसे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे बॉडी का हम लोग प्रॉपर कंट्रोल हो रहा है, कैसे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, सबको देखेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, all the activities in animals are controlled and coordinated by the nervous system। जो भी इसमें हम क्या देख रहे हैं, ऑल द एनिमल्स मतलब पूरे जितने भी एनिमल्स हैं, वो सब उसमें सब मतलब जितने भी एनिमल्स उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों सिस्टम पूरे ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं। ये तो हो गया एनिमल का पार्ट, ठीक है। एनिमल में जो एक्टिविटीज़ है उसको वो नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं, ये सब हम लोग समझ में गया। लेकिन जो प्लांट है, प्लांट भी तो लिविंग है ना, नॉन लिविंग थोड़ी है। प्लांट भी living, तो उनको कौन कंट्रोल करता है? उनमें प्लांट में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। प्लांट में एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, उसमें होता है हार्मोन, उसमें हार्मोनल चेंजेस होता है, उसमें हार्मोन कंट्रोल करते हैं। हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। हॉर्मोन्स क्या हैं? केमिकल मैसेंजर। हॉर्मोन्स तो केमिकल मैसेंजर हमको पता है, जो केमिकल मैसेज करता है। तो हार्मोन मतलब जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम उसके पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं। नर्वस सिस्टम के पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं जो मतलब फास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू हार्मोन। हार्मोन मतलब कहीं पर भी कोई ग्रोथ होगा तो धीरे होगा, लेकिन मैसेज मतलब तुरंत मतलब रिफ्लेक्ट एक्शन कौन देता है? नर्वस सिस्टम देता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं। आगे देखने से पहले देखते हैं कोई भी कोई भी ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से सेकंड प्लेस दूसरे वो प्लेस मूव करता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करता है तो उसको क्या बोलते हैं? लोकोमोशन, ठीक है ना। ऐसे टाइप का जो भी ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से सेकंड दूसरे प्लेस मूव करता है, उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं लोकोमोशन। और लोकोमोशन शो करता है। ये सब प्लांट भी शो करता है लोकोमोशन। ग्रो होता है, प्लांट पहले छोटा रहता है, फिर ग्रोथ ग्रोथ करके बड़ा हो जाता है। वैसे ही एनिमल सब लोकोमोशन शो करते हैं, ह्यूमन सब लोकोमोशन शो करते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम हम लोग के बॉडी का सेंट्रल पार्ट है, जो सेंट्रल प्लेंट होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारे बॉडी का सेंट्रल प्लेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन क्या क्या कंसिस्ट करता है देखते हैं। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन। क्या कंसिस्ट करता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। बहुत लोग नर्व्स को नस बोलते हैं, नहीं नहीं, वो नस और नर्व दोनों डिफरेंस है। ये क्या है? नर्व्स। नर्व्स मतलब जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास करता है उसको बोलते हैं नर्व्स। और नस को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड वेसल्स। नस जो दिखता है उसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ये है नर्व्स। नर्व्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास करते हैं। क्लियर है? डिफरेंस बिटवीन दोनों का मतलब को कन्फ्यूजन मत हो, क्लियर रहो बिल्कुल। तो क्या क्या कंसिस्ट करते हैं? ब्रेन। ब्रेन क्या है? हम लोग पता है, मोस्ट मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड ब्रेन। जो भी चीज़ हम लोग कुछ भी चीज़ करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, सब सब चीज़ कहाँ से होता है? थिंकिंग। सब थिंकिंग प्रोसेस होता है माइंड से, ब्रेन से। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है ना, वर्टिब्रल कॉलम के जस्ट मिडिल में होता है, पतला सा लाइनिंग होता है, उसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। नर्व्स, नर्व्स क्या, जो हमारे पूरे बॉडी में डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में है, प्रेजेंट है, फैला है, उसको बोलते हैं नर्व्स, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास करता है। लेकिन नर्व्स मतलब हर जगह प्रेजेंट होता है, एक लिमिट में, मतलब किसी भी कोई भी मतलब बॉडी पार्ट्स में एक लिमिट तक प्रेजेंट होता है। लेकिन जो हार्मोन है, हार्मोन कहीं भी हर जगह बॉडी के हर कोने कोने में जाता है, हार्मोन बॉडी के कोने कोने में प्रेजेंट है, लेकिन नर्व्स हर जगह प्रेजेंट नहीं है, किसी प्रॉपर लिमिट में प्रेजेंट है। अब देखते हैं नर्वस सिस्टम का फंक्शन, कौन कौन सा फंक्शन करते हैं। टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट, नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है, वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, कहाँ से रिसीव करता है, इन्वायरमेंट से। नर्वस सिस्टम इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है किससे, इन्वायरमेंट से, ठीक। और कोई सा भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है ना। सेकेंड है रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट, पहले किसे कर रहा था इन्फॉर्मेशन रिसीव, इन्वायरमेंट से, अब कर रहा है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। फिर टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स, नर्वस सिस्टम किसके अकॉर्डिंगली एक्ट करता है, मसल्स और ग्लैंड्स के अकॉर्डिंग एक्ट करता है, जैसे भी एक्ट करता है वैसे वो एक्ट करता है नर्वस सिस्टम। अब आपको आगे मतलब चलने से पहले ये कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको जानना चाहिए। पहला है स्टिमुलस, सेकंड है रेस्पॉन्स एंड थर्ड है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आपको बताया था शुरू में मैं कि वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन, वही बहुत सारे ऑर्गन मिलके, वेरियस ऑर्गन मिलके एक साथ काम करते हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन अ प्रॉपर मैनर सिमेट्रिक मैनर में, ठीक है ना, प्रॉपर मैनर में बहुत सारे वेरियस ऑर्गन मिलके काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टिमुलस। स्टिमुलस के हम लोग बहुत सारे वर्ड में यूज अभी पूरे चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में स्टिमुलस का बहुत यूज होगा, तो आपको क्लियर रहे क्या है ये स्टिमुलस। एनी चेंजेस इन एनवायरनमेंट, एनी चेंजेस इन एनवायरनमेंट टू व्हिच द ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड इज कॉल्ड ए स्टिमुलस। कुछ भी चीज़ इन्वायरमेंट में चेंज होगा, ठीक है ना, जिसमें ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड करेगा, उसको बोलते हैं स्टिमुलस। फॉर द एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आप किसी भी गर्म चीज़ को पकड़ते हो या छूते हो, ठीक है ना, गलती से टच हो जाता है कि आप पकड़ते हो, तो आप तुरंत आपको मतलब क्या करते हो, आप छू कर मतलब हाथ को हटाते हो, ठीक है ना, तो मतलब उसमें रिफ्लेक्ट एक्शन होता है, फटाफट मतलब तुरंत छू के आप तुरंत अनटच कर देते हो। मतलब कोई भी स्टिमुलस है जिससे आप रेस्पॉन्ड कर रहे हो, ठीक है, कोई भी स्टिमुलस है जिससे आप रेस्पॉन्ड कर रहे हो, उसी को बोलते हैं स्टिमुलस। जिस हम लोग इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, रेस्पॉन्ड कर रहा है उस चीज़ से, किससे, स्टिमुलस से। प्रोडक्ट से हम लोग गर्म चीज़ को कुछ हो तो हाथ को हटा देते हैं, आग में भी जलते हैं हम लोग, हाथ में गलती से टच अगरबत्ती, आपने कभी घर में देखा होगा अगरबत्ती को कभी न कभी टच किया होगा, तो ना अचानक से कभी लगता है ऐसी पकड़ते पकड़ते ऐसी लग जाता है, तो कैसे तुरंत से हाथ को हटाते हैं, क्योंकि हम लोग तुरंत मतलब हम लोग का जो नर्व्स है वो सिग्नल देता है ब्रेन को, ब्रेन फिर फटाक से सिग्नल मिलता है, फिर हटा देता है। लेकिन उससे पहले ब्रेन सिग्नल देने से पहले हम लोग हाथ हटा जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सिग्नल तुरंत हम लोग ब्रेन के पास सिग्नल पहुंच ही नहीं पाता, उतना जल्दी हम लोग हाथ को हटा देते हैं, रिफ्लेक्ट एक्शन बोलते हैं इसको, जल्दी तुरंत फटाफट से काम करना है। ओके क्लियर, आपको स्टिमुलस क्लियर होगा। आपको कुछ भी चेंज इन्वायरमेंट में होता है जिसके हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होता है जिससे हम रिस्पॉन्स करते हैं उसको बोलते हैं स्टिमुलस। अब देखते हैं रेस्पॉन्स, द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी ऑफ टू द स्टिमुलस, जो हम लोग रिएक्ट करते हैं किसी भी स्टिमुलस, जैसे कि मैं आपको बताया अभी कि हम लोग किसी भी गर्म चीज़ को छूते हैं तुरंत हम लोग रिएक्ट करते हैं, रिफ्लेक्स एक्ट मतलब तो फटाक से एक्ट करते हैं, उसी रिएक्शन को बोलते हैं रिस्पॉन्स। हम लोग कैसे उस रिएक्शन को किस तरह से, स्टिमुलस को किस एंगल से हम लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं रिएक्शन। अब क्लियर हो गया आपको स्टिमुलस क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, और कोऑर्डिनेशन तो आपको मैं बता चुका हूँ कि बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक प्रॉपर मैनर में काम करते हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट रिसेप्टर्स। Receptors specialized strip of some nerve cell that detect the information from its environment. रिसेप्टर्स उसको बोलते हैं उसके पास जो इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है, किसी इन्वायरमेंट से इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है, और किसे कहाँ पर रहता है, स्पेशलाइज्ड ट्रिप ऑफ नर्व सेल,
कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? ट्रिप ऑप्शन नर्व सेल के ट्रिप में प्रेजेंट रहता है, टिप्स में प्रेजेंट रहता है, और क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है, उसी को बोलते हैं रिसेप्टर्स। तो मेनली रिसेप्टर्स को हम लोग बोल सकते हैं सेंस ऑर्गन। किसी भी चीज़ को सेंस करते हैं उसको बोलते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स को बोल सकते हैं सेंस ऑर्गन। आप लोग को, बहुत लोग को पता है हम लोग के बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन रहते हैं, बहुत लोग को पता होगा। कितने रहते हैं? 5 सेंस ऑर्गन रहता है। कौन कौन से रहते हैं? ईयर, नोज, टंग, आई और लास्ट स्किन। टोटल 5। तो क्या है? 5 क्या है? सेंस ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट सेंस और ऑर्गन का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। हर सेंस ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट चीज़ को सेंस करता है। अब उसको 1 बाय 1 देखेंगे। रिसेप्टर्स आर सेंस ऑर्गन। रिसेप्टर्स क्या है? एक सेंस ऑर्गन है। टोटल 5 सेंस ऑर्गन है। ईयर, आइज, स्किन, नोज एंड टंग। ईयर को बोलते हैं फोनो रिसेप्टर। ईयर मतलब, आप ऐसे याद कीजिए, ईयर मतलब ईयरफोन। ईयर मतलब ईयरफोन से याद कीजिए। ईयरफोन फोनो रिसेप्टर। फोन फोनो रिसेप्टर, ऐसे आप उसको याद करना पड़ेगा आपको, जल्दी याद होगा आपको। ईयरफोन क्या आएगा इसे? फोनो रिसेप्टर। सेकंड आएगा फोटो रिसेप्टर। आइस को क्या बोलते हैं? आई को फोटो रिसेप्टर। आई मतलब आइस देख सकते हैं किसी भी चीज़, इमेज को, तो फोटो खींचा सकते हैं आई से, तो क्या हुआ? फोटो रिसेप्टर। ऐसे आते हैं, ट्रिक में याद कीजिए इसको। स्किन स्किन में आपको थर्मो रिसेप्टर। थर्मो मतलब पता है आपको, किसी को भी टेम्परेचर, तो स्किन आप याद रखिए थर्मो रिसेप्टर से। नोज नोज को याद कर सकते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नोज को। टंग को बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। टंग को क्या बोलते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर। टोटल 5 तो रिसेप्टर और 5 सेंस ऑर्गन है। ये सब का आपको नाम याद रखना पड़ेगा, रिसेप्टर का और सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन रिसेप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिक से याद कीजिए। जैसे कि ईयर है तो आपको ईयरफोन से याद कर फोन रिसेप्टर। उसके बाद है आई को आप याद कर सकते हैं फोटो रिसेप्टर। आई से हम लोग क्या फोटो देख सकते हैं, मतलब विजुअल किसी चीज़ को देख सकते हैं, उसको आप फोटो रिसेप्टर। फिर आएगा नोज, नहीं फिर आएगा स्किन से याद कर सकते हैं टेम्परेचर, तो इसका क्या बोल सकते हैं आप? थर्मो रिसेप्टर। फिर आएगा नोज को याद कर सकते हैं हम किसी भी चीज़ को स्मेल करते हैं, तो आएगा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। फिर आएगा टंग को आप किसी से याद सकते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। टोटल 5 रिसेप्टर है, 5 सेंस ऑर्गन, इसको याद करना पड़ेगा। अब सबका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। ईयर का फंक्शन होता है, आपको सब लोग को पता है क्या? सुनने का, या बोल सकते हो हियरिंग। कान से क्या कर सकते हैं हम लोग? कान से हम लोग सुन सकते हैं, ये सबको पता है, नॉर्मल बात है। सेकेंड है आई, आँख से देखना। आँख का काम क्या है? देखना। तो क्या करता है? विजुअल स्टिमुलस, ये देख सकते हैं। सेकेंड है स्किन में क्या होगा? किसी भी चीज़ को हम लोग टच कर सकते हैं। टच करेंगे पेन, तो पेन होगा हम लोग को। टच एंड हिट को टच करेंगे तो पेन होगा। स्किन सेंस करता है उसको। सेकंड है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ये क्या करता है? स्मेलिंग। किसी भी चीज़ को हम लोग स्मेल ले सकते हैं। कौन? नोस। टंग से हम लोग, जीभ से हम लोग टेस्ट, किसी भी चीज़ को हम लोग टेस्ट ले कर सकते हैं। टोटल 5 रिसेप्टर है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। अब 1 बाय 1 याद हो जाएगा याद। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।